ग्रोसरी यानी किराना हम सभी के बेसिक नीड्स में से एक है, लेकिन इसके बावजूद ग्रोसरी स्टार्टअप्स बैंकरप्ट क्यों हो रहे हैं? अकेले 2021 में ही भारतीय लोगों ने करीब 44,000 करोड़ रुपए की ग्रोसरी खरीदी थी, लेकिन इसके बावजूद देश भर में 400 से ज्यादा ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप्स बंद हो गए। यहाँ तक कि स्विगी जैसी बड़ी कंपनी ने भी अपनी सुपर डेली सर्विस को बेंगलुरु के अलावा और सभी जगहों पर बंद कर दिया है। साथ ही ब्लिंकिट, बिग बास्केट, डंजो और जेप्टो जैसे जो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर इस टाइम मार्केट में ऑपरेट भी कर रहे हैं, वे सभी भी बड़े लॉस में सर्वाइव किए हुए हैं। तो आखिर सवाल ये है कि इतने नुकसान में होने के बावजूद आज भी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप्स की लाइन क्यों लगी हुई है, और क्यों रतन टाटा और मुकेश अंबानी जैसे दिग्गज इस इंडस्ट्री में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडियन ग्रोसरी स्टार्टअप्स लगातार फेल क्यों हो रहे हैं, इस रीजन को जानने के लिए सबसे पहले हमें इनके बिजनेस मॉडल को समझना होगा। अब दोस्तों, जब भी आप किसी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर जैसे जेप्टो, ब्लिंकिट या डंजो जैसे ऐप्स के थ्रू ऑर्डर करते हैं, तब ये ऑर्डर सबसे पहले आपकी लोकेशन के नियरेस्ट डार्क स्टोर पर जाता है। ये डार्क स्टोर एक्चुअली कंपनी की इन्वेंट्री होती है, जिनकी लोकेशन आमतौर पर कस्टमर के घर से मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर के अंदर अंदर होती है। इन स्टोर्स को खास तौर से सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करने के लिए बनाया जाता है, जिसके चलते कोई भी कस्टमर इन स्टोर में खुद जाकर कुछ भी नहीं खरीद सकता। डार्क स्टोर में मौजूद एडवांस सर्वर सभी आने वाले ऑर्डर्स को मैनेज करते हैं, और जैसे ही सर्वर को कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो वो प्रोडक्ट पैक करके तुरंत सबसे नजदीकी मौजूद डिलीवरी पर्सन को दे दिया जाता है, और इस तरह से वो डिलीवरी बॉय सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचा देता है। आमतौर पर एक डार्क स्टोर में 15 से 20 लोगों की एक टीम काम करती है, जो कि पूरा प्रोसेस देखती है। जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो डार्क स्टोर का सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे पैक करने के इंस्ट्रक्शन भेज देता है, और फिर जो भी डिलीवरी पर्सन उसे रिसीव करने आता है, सिस्टम उसे स्टोर से लेकर कस्टमर के घर तक का सबसे आसान रूट भी सेंड कर देता है। वैसे अगर हम ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस के स्टार्ट होने की बात करें तो सबसे पहले इस बिजनेस मॉडल की शुरुआत साल 2000 में ब्रिटिश रिटेल जायंट टेस्को ने की थी, और फिर उसके बाद अमेरिका में वॉलमार्ट और जेसी पेनी ने इस मॉडल को अपनाया, और फिर बाद में इंडिया के अंदर 2018 में इस बिजनेस को कॉपी किया गया, और यहाँ पर सबसे पहले बिग बास्केट की शुरुआत हुई, जो कि अभी भी मार्केट के लीडिंग ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स में से एक है। लेकिन फिर सवाल तो यही आता है कि इंटरनेट का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ जाने के बाद भी इंडियन ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रही। एक्चुअली ऐसा होने के पीछे जो रीजंस है ना, उसे हमने 5 अलग अलग पॉइंट्स में बांटा है। तो चलिए एक एक करके उन सभी रीजंस के बारे में जानते हैं। रीजन नंबर 1, फ्रेंडली रिलेशन। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया में किराने की दुकानों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हर सिटी या गली मोहल्ले में हमारे फुट स्टेप पर कोई न कोई दुकान तो मौजूद ही है, और ऑनलाइन स्टोर की जगह पर हम अपनी रोज की जरूरतों का सामान इन्हीं दुकानों से खरीदना बेहतर समझते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है दुकान से हमारा फ्रेंडली रिलेशन होना। एक्चुअली एक अच्छा दुकानदार अपने सभी ग्राहकों के साथ में दोस्ती बनाकर रहता है, साथ ही समय समय पर वो हमें बढ़िया डिस्काउंट भी दे देता है, जिसके चलते हम लोग सामान लेने के लिए बार बार उसी के पास जाना ही पसंद करते हैं। और क्योंकि ये दुकान हमारे मोहल्ले में ही होती है, इसीलिए सामान खरीदने के बहाने लोग एक दूसरे से बातचीत भी कर लेते हैं। और ये हम भारतीय लोगों का नेचर भी है कि हम ग्रोसरीज आइटम के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भरोसा नहीं करते। स्पेशली अनाज और कपड़े जैसी चीजें लोग अपने हाथ में लेकर फील करने के बाद ही खरीदते हैं। रीजन नंबर 2, ऑर्डर वैल्यू। अब अमेरिका जैसे देशों में लोग ऑन एन एवरेज 15 दिन की ग्रोसरी एक साथ खरीद लेते हैं, जिसके चलते उनके एक ग्रोसरी ऑर्डर की वैल्यू करीब 10 से 15 हजार रुपए तक होती है। जबकि भारत एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर लोग एक बार में ऑन एन एवरेज सिर्फ 500 से 800 रुपए तक की वैल्यू का ही सामान खरीदते हैं। ऐसे में ऑर्डर वैल्यू कम होने की वजह से ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर का मार्जिन काफी कम हो जाता है। सपोज ग्रोसरी स्टोर का मार्जिन अगर 15% भी हो, तो ऐसे में अगर कोई ग्राहक 500 रुपए का ऑर्डर करता है तो उसमें 15% के हिसाब से कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ 75 रुपए होता है। अब इस 75 रुपए में ही कंपनी को डिलीवरी चार्ज, कस्टमर केयर की सैलरी, वर्किंग एम्प्लॉयज की सैलरी, एडवर्टाइजिंग चार्ज सब कुछ कवर करना पड़ता है, और सारे खर्चे निकाल कर अगर कुछ बचता है तो वो ही कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है। लेकिन आप खुद ही सोच लीजिए कि इतना सब कुछ निकल जाने के बाद से कंपनी के पास में बचता ही क्या होगा।
और यही वजह है कि इंडिया में ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं। रीजन नंबर 3, डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब पैकेट डिलीवरी का काम करने वाले लड़के बहुत जल्दी जॉब स्विच कर देते हैं और ऐसा देखा गया है कि हर 100 में से 20 डिलीवरी बॉयज पहले ही महीने जॉब छोड़कर चले जाते हैं। अब इससे दिक्कत ये होती है कि नए आने वाले लड़के अपने काम में तेजी नहीं दिखा पाते क्योंकि उन्हें पूरा सिस्टम समझने और डिलीवरी रूट्स को याद करने में टाइम लगता है। इस तरह से ये नए लड़के कम ऑर्डर की डिलीवरी कर पाते हैं और इससे कंपनी की ऑपरेशन कॉस्ट भी काफी बढ़ जाती है। साथ ही नए लड़कों के कई बार लेट होने की वजह से कंपनी के भी रेप्यूटेशन पर काफी फर्क पड़ता है। इसके अलावा गलत ऑर्डर एलोकेट हो जाना, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, डिलीवरी रिजेक्शन जैसी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के चलते डिलीवरी चार्जेस जो हमें 50 रुपए दिख रही होती हैं, वो कंपनी के लिए 100 रुपए तक पहुंच जाती हैं। क्योंकि सामान घर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जो बंदा सामान लेकर गया है उसे तो उसकी मजदूरी चाहिए ही ना। रीजन नंबर 4, इंडियन माइंडसेट। अब ये हम सभी भारतीय लोगों का माइंडसेट है कि हम बिना डिस्काउंट के कभी भी शॉपिंग नहीं करते। हम तो वो लोग हैं जो कि 20 रुपए की सब्जी पर भी फ्री का धनिया नहीं छोड़ते। यानी ग्रोसरी पर तो हमें डिस्काउंट हर हाल में चाहिए होता है। अब ऐसे में ऑनलाइन कंपनियों के लिए दिक्कत ये हो जाती है कि वो अगर डिस्काउंट दे तो उन्हें खुद कुछ नहीं बचता और अगर डिस्काउंट न दे तो ऑर्डर आने बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि पहले ऑर्डर के लिए जब ऑनलाइन स्टोर कुछ डिस्काउंट देते हैं तो फिर एक ऑर्डर करने के बाद से लोग उस नंबर से दोबारा ऑर्डर ही नहीं करते और दोबारा ऑर्डर करने के लिए अपनी फैमिली मेंबर के ही किसी नए नंबर का यूज कर लेते हैं। रीजन नंबर 5, टू मच मार्केटिंग कॉस्ट। ज्यादातर ऑनलाइन ग्रोसरी सेलर्स अपनी सेल बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। अब नो डाउट उससे उनकी सेल तो जरूर बूस्ट हो जाती है, लेकिन इस मार्केटिंग में उनका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। इस तरह से उनके द्वारा कमाया गया थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी ये मार्केटिंग कॉस्ट जोड़ने के बाद से लॉस में बदल जाता है। अब आपने शायद गौर किया होगा कि बिग बास्केट और ब्लिंकिट के कितने सारे एड्स आते हैं। ब्लिंकिट ने तो 2020 और 2021 के फाइनेंशियल ईयर में कुल 300 करोड़ से भी ज्यादा सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया। और अगर हम उनके पूरे लॉस को कैलकुलेट करें तो फिर 20% सिर्फ उनके एडवर्टीजमेंट का ही खर्चा है। मतलब कि 100 रुपए का अगर लॉस है तो उसमें 20 रुपए उनके एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की वजह से है। लेकिन अभी भी लास्ट में सवाल तो यही रह जाता है कि अगर भारत के ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर रतन टाटा और मुकेश अंबानी जैसे बड़े और समझदार बिजनेसमैन इसमें आखिर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। असल में दोस्तों एक बड़ा बिजनेसमैन प्रेजेंट ही नहीं बल्कि हमेशा फ्यूचर का फायदा सोचकर चलता है और उसी के हिसाब से अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करता है। रतन टाटा और मुकेश अंबानी भी बखूबी जानते हैं कि ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस आने वाले समय में भारत के सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक बनने वाले हैं। एक्चुअली भारत एक बहुत बड़ी रिटेल मार्केट है और ऑनलाइन ग्रोसरी एक ऐसा रिटेल बिजनेस है जिसमें लोग एक बार चीजें खत्म होने के बाद से उसे बार बार जरूर खरीदते हैं। ऐसे में बस लोगों की मानसिकता बदलने की देर है, क्योंकि एक बार अगर लोग ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग पर भरोसा करने लगे तो फिर इस इंडस्ट्री को गोल्ड माइन बनते देर नहीं लगेगी। और इस बात को इन्वेस्टर्स बखूबी जानते हैं कि आने वाला समय पूरी तरह से इंटरनेट पर ही बेस्ड होगा और ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर आज नहीं तो कल चलेंगे ही चलेंगे।